हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम जो है इकोनॉमिक्स का जो है अपना लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में जो हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, उसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आए थे, स्टूडेंट्स ने किए थे। जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जो ग्रोथ होता है ये हम बेटा एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम जिसे कहते हैं, एक कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है या एक नेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है उसे हम कैसे मेजर करते हैं। उसे हम बेटा कैसे मेजर करते हैं, जब हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं। तो नेशनल इनकम मेजर करने के लिए हमने एक दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जैसे कि आपका जीडीपी होता है, आपका जो होता है एनएनपी होता है या जीएनपी होता है। तो ऐसे हम या आपका जो है एनडीपी होता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमने मेन जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा था। तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे कि ये जो जीडीपी होता है इसमें जो है दो वैल्यूज़ पे कहीं पे लिखा होता है, दो वैल्यूज़ पे कैलकुलेट करते हैं हम जीडीपी या आपका नेशनल इनकम, दो वैल्यूज़ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे क्या होता है, हमने लिखा होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, या कहीं पे लिखा होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये क्या है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये क्या होता है? देखिए बेटा, ये जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं हम दो वैल्यूज़ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, या तो हम मार्केट प्राइस पे इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है ये फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस? देखिए बेटा, जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं इसमें क्या हम कैलकुलेट करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपकी कंट्री में एक साल में फाइनेंशियल ईयर में कितना बना है। तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं, गुड्स मेजर करते हैं और सर्विसेज मेजर करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गुड्स। हम देखेंगे जो आप गुड्स मेजर करते हो इसको आप कैसे मेजर करते हो, फिर लास्ट में इन टर्म्स ऑफ मनी आप इसका वैल्यू निकालते हो। तो आपको क्या करना है, गुड्स को मेजर करना है, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ मनी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपने देखा होगा, लेट्स से अगर आपकी फैक्ट्री या कोई जो है आपकी कंपनी है, लेट्स से फैक्ट्री की एग्जांपल लेंगे, एक कार फैक्ट्री है, ठीक है। एक कार मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका यूनिट है, यहाँ पे क्या आप करते हो, कार को मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है ना बेटा। लेकिन आप क्या करते हो, जब आपकी कार जो है या कोई भी चीज जब आप फैक्ट्री में बनाते हो, जब वो फैक्ट्री में होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आप उसका जब कॉस्ट मेजर करते हो कंपनी में ही, वो चीज अभी फैक्ट्री में ही है, अभी वो मार्केट में नहीं आया। आपने कोई चीज बनाई, लेट से कार हमने एग्जांपल दी, या आपने जो है इंडस्ट्री आपकी फैक्ट्री आपकी वहां पे ये बनी, ठीक है ना। ये जब कार वहां पे बनी तो इसका जो है क्या होगा, इसका एक वहां पे कॉस्ट होगा, वहां पे कि आपने इसमें कितना जो है मटेरियल लगा, आपका कितना जो है वेज, वो सारा कैलकुलेट करते हैं आप। इस कार का जो है एस्टिमेशन निकालते हो इन टर्म्स ऑफ मनी कि इसका जो है प्राइस वहां पे कितना होगा या इसका कॉस्ट जो है हमारा कितना आया। तो वो ये क्या होता है, ये कॉस्ट, ये वाला कहां पे आपने कैलकुलेट किया, फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन यूजुअली आपने देखा होगा जब ये प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, जब वो फिर मार्केट में आता है तो उसका जो है कॉस्ट डिफरेंट होता है, उसका प्राइस डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, यूजुअली वो प्राइस वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो आपका फैक्ट्री कॉस्ट है। फैक्ट्री कॉस्ट से जो है आपका जो है ज्यादा होता है उसका प्राइस। लेट अस से यही कार जो है आपने कहां पे लाई, मार्केट में लाई, किसी शोरूम में है अब कार, ठीक है। तो यहां पे जो इस कार का वैल्यू होगा वो इससे, लेट अस से ये अगर यहां पे 10 लाख की कार यहां पे आपका कॉस्ट है इसका, ये बोल रहे हो आप इसका फैक्ट्री प्राइस है, फैक्ट्री प्राइस को ही हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका इसका 10 लाख रुपया यहां पे जो है इसका प्राइस है, तो जब ये मार्केट में आएगी तो इसका जो होगा यहीं पे क्या होगा, इसका जो होगा लेट अस से 15 लाख इसका प्राइस होगा वहां पे, ठीक है ना, 15 लाख, ठीक है बेटा। तो यहां पे तो इसका प्राइस क्या था, यहां पे इसका प्राइस 10 लाख था, तो यहां पे इसका प्राइस क्या आया बेटा, 15 लाख का यहां पे इसका प्राइस आया। क्यों आया ये, क्यों इसका बढ़ा, ये प्राइस क्यों बढ़ा? क्योंकि आपको बेटा इसमें बहुत सारे चार्जेस लगेंगे, लेट अस से ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, बाकी सारे है। और मेन चीज जो है जिससे ये बेटा फैक्ट्री से लेके मार्केट तक जब ये प्रोडक्ट आता है इसका प्राइस क्यों बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ टैक्सेस। जो इस पे बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि यहाँ पे तो एक कार बनी, अभी तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगा है। जब ये मार्केट में आएगी ये कार, तो इसका बेटा क्या होगा, जो इसका कॉस्ट होगा, प्राइस होगा इसका, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फैक्ट्री के हिसाब से। तो फैक्ट्री में इसका एक प्राइस था, कम था, तो जब मार्केट में आया टैक्सेस की वजह से जो इस पे सारा गवर्नमेंट लगाया, इसका जो है प्राइस जो है बढ़ गया। तो जब बेटा ये कहां पे थी, ये कार जब फैक्ट्री में थी, तो उस वहां पे जो ये प्रोडक्ट, जब कोई भी प्रोडक्ट, चाहे हमने कार की एग्जांपल ली, जब भी कोई प्रोडक्ट कहां पे होगा, फैक्ट्री में होगा, उसका जो वहां पे प्राइस होता है, फैक्ट्री में जो उसका प्राइस होता है, उसको क्या हम बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट।
क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो ये बेटा जो होता है ना, ये फैक्टर कॉस्ट, ये यही होता है कि आपने जो गुड्स बनाए हैं या आपने सर्विसेज दी है, उसका फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में जो है उसका कॉस्ट कितना है, या उसका फैक्ट्री में जो है प्राइस जो है वो कितना है, वही कॉस्ट या वही प्राइस क्या आपको बोलता है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो जब ये फैक्ट्री से निकाल के गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स की हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, जब ये फैक्ट्री से निकल के कहाँ आएगा, मार्केट में आएगा, तो मार्केट जो है जब ये मार्केट में आएगा तो इसका प्राइस क्या होगा, बड़ा होगा, बिकॉज ऑफ टैक्सेस या बाकी जो इस पे ये चार्जेस लगेंगे, तो उसकी वजह से प्राइस बड़ा होगा। तो उसका हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। उसी को हम बोलते हैं कि मार्केट में अब इसका प्राइस कितना है। तो आप बेटा क्या करते हो, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आप देखते हो कि आपके एक साल में कितने जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। तो गुड्स आपके जो प्रोड्यूस हुए हैं या सर्विसेज आपके प्रोड्यूस हुए, तो उनका वैल्यू क्या होगा, उनका फैक्ट्री में एक वैल्यू होगा, एक प्राइस होगा या एक कॉस्ट होगा, तो मार्केट में उनका प्राइस डिफरेंट होगा। तो हम ईयरली देखते हैं कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं आपके, तो ईयर में जो है फाइनेंशियल ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने, तो हम उनका जो है वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो फिर हम निकालते हैं जीडीपी। लेकिन ये जो हमने इनका कॉस्ट जो है या प्राइस एस्टिमेशन किया इन गुड्स एंड सर्विसेज का, ये हम क्या करते हैं, हम या तो इसको फैक्ट्री के लेवल पे ही कैलकुलेट करते हैं या तो हम मार्केट के लेवल पे कैलकुलेट करते हैं। हम जो है गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम देखेंगे कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने, उतना उनका कितना जो है जीडीपी आया हमारा इन टर्म्स ऑफ मनी, वो हम या तो कॉस्ट देखेंगे, फैक्ट्री के लेवल पे देखेंगे कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने तो उनका जो है कॉस्ट कितना है, या हम देखेंगे मार्केट में जो है कितने गुड्स एंड सर्विसेज आए तो उनका जो है प्राइस कितना है। तो हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कहीं कहीं पे जीडीपी हम इस जो है फैक्ट्री के लेवल पे कैलकुलेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उनका प्राइस वहां पे देख के, या तो मार्केट में कैलकुलेट करते हैं। ये तो बेटा गवर्नमेंट करता है ना, क्योंकि उन्हीं को जो है, जो आपका स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है, आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो वही जो है इनका जो है मार्केट प्राइस या कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट पे इसका जो है वैल्यू एस्टिमेशन करते हैं जीडीपी का। तो जीडीपी या तो आप कैलकुलेट इस पे करेंगे, उसको बोलते हैं जीडीपी कहाँ पे, फैक्टर कॉस्ट पे, या हम करेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यही डिफरेंस है। अब जो है फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस अगर हम देखेंगे इंडिया में, अगर हम देखेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया में कि हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट कॉस्ट पे। अगर हम देखेंगे बेटा जो 2015 से पहले, 2015 से पहले हम करते थे काम, हम जो है फैक्टर कॉस्ट पे जो है जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पे जो है आपका जो है मार्केट प्राइस पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप या तो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर सकते हैं या तो मार्केट कॉस्ट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 2015 से पहले जो है इंडिया कहाँ पे कैलकुलेट करता था, फैक्ट्री कॉस्ट पे अपना जीडीपी कैलकुलेट करता था। लेकिन 2015 के बाद जो है इंडिया ने कहाँ पे कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, जीडीपी को मार्केट प्राइस पे करना स्टार्ट किया। और जब से जीएसटी आया तब से तो इसका जो है वैल्यू हम इसका जो है जीडीपी का वैल्यू जो है मार्केट प्राइस पे ही निकालते हैं। और फैक्टर कास्ट पे जो है इसका वैल्यू भी आता है, लेकिन हम यूजुअली जीडीपी जो है आपका जो है मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना बेटा। तो आई होप कि जो आपका ग्रोथ का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमने पढ़ा, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ग्रोथ क्या है और हम जो है ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम नेशनल इनकम को जो है कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटा आपने हमेशा क्या देखा होगा, जो आपका ग्रोथ होता है, जो आप कंट्री का ग्रोथ देखते हैं या कहीं पे भी आपने ग्रोथ जो है वर्ड लिखा हुआ देखा होगा, तो ग्रोथ के साथ साथ आपने एक और वर्ड देखा होगा, चाहे आप इकोनॉमिक्स में देखें या किसी और सब्जेक्ट में देखें, जो ग्रोथ है होता है आपका, तो ग्रोथ के साथ साथ बेटा एक और वर्ड अटैच होता है। वो कौन सा होता है, डेवलपमेंट का। आपने ग्रोथ के साथ साथ कौन सा वर्ड देखा होगा, डेवलपमेंट का वर्ड देखा होगा। ठीक है ना बेटा। ग्रोथ के तो बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब जो ये ग्रोथ होता है, पहले हम ग्रोथ के बारे में आपको एक चीज बताना यहाँ पे चाहूंगा कि ये जो ग्रोथ होता है, आपने पता ही होगा, ये होता है कभी कभी क्या होता है आपका पॉजिटिव ग्रोथ होता है, कभी कभी क्या होता है बेटा आपका नेगेटिव ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ कैसे कैलकुलेट हम करते हैं वो हमने पढ़ा है कि पिछले जो आपका जो साल है उससे रिलेट करके, या हम जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं आपकी जो कंट्री के हेल्थ केयर एजुकेशन है उसका आप अलग अलग से ग्रोथ निकाल सकते हैं। अगर आपका ग्रोथ जो है बड़ा तो आप बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ है, अगर जो ग्रोथ जो है कम हुई तो आप उसको बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ है। तो बेटा ये पॉजिटिव और ग्रोथ नेगेटिव ग्रोथ जब आपने कैलकुलेट किया, ये आपको क्या फायदा देगा, इससे हम बेटा क्या कर सकते हैं, जो आपकी कंट्री की फाइनेंशियल पॉलिसी होती है या पॉलिसी जो आप बनाते हैं, कोई भी पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो आपकी, तो वो आप कैसे बनाते हैं। आप देखते हैं कि आपकी कंट्री में ग्रोथ अगर पॉजिटिव है तो आप उसी के हिसाब से जो है फाइनेंशियल पॉलिसी एक नेशन में बना सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो उसी के हिसाब से आप जो है वहाँ पे फाइनेंशियल पॉलिसी जो है बना सकते हैं। तो ऐसे ही ग्रोथ जो है आप
मेजर कर सकते हैं। और ग्रोथ में एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपने ग्रोथ कैलकुलेट की है, जो आपने इकोनॉमिक ग्रोथ, एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ आपने कैलकुलेट की है, ये आपने कैसे कैलकुलेट की? गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करके। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने मेजर किए, गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या आपको दिखा रहे हैं? ये आपकी क्वांटिटी जो है दिखा रहे हैं, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी। तो उनको आप मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करके जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, या नेशनल इनकम। तो ये जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी कैलकुलेट की, तो आपने जो है ग्रोथ में कौन सा कॉन्सेप्ट लेते हो? कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी। ये आपके कौन सा एस्पेक्ट देता है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ये आपके क्वालिटी के बारे में जो है, ग्रोथ में आप क्वालिटी के बारे में जो है आप पढ़ते नहीं हो। तो आपने क्या देखा होगा बेटा, अब जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है आप कंट्री की, ये जो ग्रोथ होती है, तो उसके साथ साथ एक और वर्ड आता है आपका, वो है डेवलपमेंट का। अब हम बेटा आज क्या है, थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। ये आपको थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, फिर जाके हम जो मेन कॉन्सेप्ट है आपके इकोनॉमी के, वो हम टच करेंगे। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मैं आज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। जो आपका डेवलपमेंट होता है, आपने ग्रोथ में देखा, क्या देखा कि जो है आपका कहीं पे भी अगर आप देखेंगे, ग्रोथ के साथ साथ आपका दूसरा वर्ड आता है डेवलपमेंट का। तो हमेशा आप क्या देखेंगे, ग्रोथ के साथ साथ आपका कौन सा वर्ड आएगा? डेवलपमेंट का। अब जो आपका बेटा ये इकोनॉमिक ग्रोथ या आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, अब अगर ये इकट्ठे है तो एक साथ हम इसको वर्ड यूज करते हैं, तो क्या होता है बेटा, काफी सारे जो इकोनॉमिक्स थे 1950 से पहले, या काफी सारे जो लोग थे या जो फाइनेंशियल पॉलिसी बताते थे, तो वो क्या समझते थे बेटा? वो समझते थे जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है या आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ये बेटा एक ही कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम है। आजकल भी आप अगर लेमैन को बताओगे, कोई बंदा ऐसे होगा जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में पता नहीं होगा, वो भी ग्रोथ को इंटररिलेट करेगा डेवलपमेंट के साथ। वो भी बोलेगा आपका जो ग्रोथ है उसी को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो क्या ये ग्रोथ जो है वही डेवलपमेंट होता है? कि ये एक डेवलपमेंट जो है ये एक अलग कंसेप्ट है और ग्रोथ एक अलग कंसेप्ट है। देखिए बेटा, अगर हम देखेंगे जो 1950 से पहले पहले इकोनॉमिस्ट्स थे, तो उनको वो क्या समझते थे? वो इनको बेटा एक ही जो है लेवल पे रखते थे। वो बोलते थे ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। क्या मतलब? कुछ लोग बोलते थे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम है, कुछ बोलते थे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये इंटर रिलेटेड है बहुत ज्यादा। मतलब क्या? जिस कंट्री या जिस नेशन का जो है बेटा आपका ग्रोथ बढ़ेगा या जिसका ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, उसी कंट्री की बेटा जो है डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो क्या करते थे? ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही जगह पे लेते थे। लेकिन बेटा इसको आगे आगे यहाँ पे जो है इकोनॉमिस्ट्स ने 1950 के बाद जो है इस पे काफ़ी सारा रिसर्च किया कि ये जो ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है, क्या ये सेम कंसेप्ट है या क्या ये जो है अलग अलग कंसेप्ट है। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो है आ गए 1950 के बाद में, और 1960 तक बेटा इन्होंने इस पे रिसर्च किया, और 1960 टू 1970 तक उनको क्या पता चला? उन्होंने बेटा काफ़ी सारे जो है नेशंस आपके लिए या काफ़ी सारे जो है कंट्रीज आपके लिए, उन पे उन्होंने रिसर्च किया। तो उन्होंने बेटा नेशनल जो है इनकम चेक की, जीडीपी चेक की, तो उन्होंने देखा कुछ नेशंस या कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, वो बढ़ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उनकी वो बहुत बढ़ रही है, लेकिन जो बेटा उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या आपकी जो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट है ना बेटा, वो क्या है? वो बहुत पुअर है। क्योंकि बेटा 1970 से चलते चलते उन्होंने ये दो कॉन्सेप्ट्स को बेटा अलग अलग समझने की कोशिश की। उन्होंने बेटा बोला जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट जो है एक ही वर्ड नहीं है, ये अलग अलग वर्ड है, और जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट जो है वो उसके साथ जो है ऐसे इंटरलिंक नहीं होता है कि जैसे आप बोल रहे थे जो ग्रोथ है, कुछ इकोनॉमिस्ट्स बोल रहे थे जो ग्रोथ है अगर ये बढ़ेगी तो उस कंट्री की डेवलपमेंट जरूरी बढ़ेगी, तो उस कंट्री की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन उन्होंने क्या देखा? जब उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुअर, बहुत पुअर है। क्योंकि उन्होंने बेटा जो है उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जब उन्होंने देखा क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी, ये जो लोग हैं ये कैसे जी रहे हैं वहाँ पे, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ही बेटा जो है वो बहुत पुअर है उनकी। इवन कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है बेटा उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत वीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत पुअर है। क्योंकि यहाँ से जो है 1970 आते आते बेटा इन्होंने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को किसके साथ लिंक किया था? गुड्स एंड सर्विसेज के मेजरमेंट के साथ, जो हम नेशनल इनकम बोलते हैं या पर कैप्चा इनकम बोलते हैं, या आपका जो है जीडीपी होता है, तो उसको जो है ग्रोथ के साथ लिंक किया। लेकिन डेवलपमेंट को इन्होंने बेटा किसके साथ लिंक किया? क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ। उन्होंने बेटा ग्रोथ और जो आपका डेवलपमेंट होता है उसको एजुकेशन के साथ रिलेट किया। उन्होंने बेटा जो है आपका जो डेवलपमेंट होता है वो हेल्थ केयर के साथ रिलेट किया,
हेल्थ केयर के साथ रिलेट किया। उन्होंने जो है आपका डेवलपमेंट जो है किसके साथ, वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन के साथ उन्होंने इसको लिंक किया। क्या बोला इन्होंने बेटा, इन्होंने बोला कि जो आपका ग्रोथ होता है वो आप मेजर कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करके, वहां पे आप ग्रोथ निकाल सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो आप तभी देख सकते हैं। आप कैसे बोल सकते हैं एक कंट्री की अच्छी डेवलपमेंट हुई है या नहीं, या एक कंट्री की जो है पुअर डेवलपमेंट है, वो आप देख सकते हैं उनका जो है एजुकेशन सेक्टर अगर अच्छा है, उनका अगर जो है हेल्थ केयर जो है बहुत अच्छा है, और उनका जो है वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन जो है बहुत अच्छा है, तभी आप बोल सकते हैं जो है बेटा ये जो ये कंट्री है ये इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है, या ये बेटा क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। इवन कि अगर उनका ग्रोथ कम या ज्यादा भी होगा, एक कंट्री जो है डेवलपमेंट जो है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, और जो ग्रोथ है आपका ये आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन बेटा इनका जो है एक सर्कुलर रिलेशनशिप होगा जरूरी, क्योंकि बेटा क्या होता है जब हम देखेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम देखेंगे बेटा ये जो आपका ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है ये आपस में इंटरलिंक तो होते हैं, लेकिन वैसे इंटरलिंक नहीं होते हैं जैसे जो है इकोनॉमिक्स जो है 1950 से पहले बोलते थे कि ये इंटरलिंक्ड है, वैसे नहीं होता है। क्या होता है बेटा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई नेशन है यहाँ पे बेटा, ठीक है, लेट अस से एग्जांपल मैं लूंगा, तो उनकी जो है बेटा जीडीपी या उनका नेशनल इनकम जो है वो बेटा 100 करोड़ का है। यहाँ पे दूसरी कंट्री है बेटा, उसका भी बेटा जो नेशनल इनकम या आपका जो ग्रोथ है वो 100 करोड़ पे है, इसका भी 100 करोड़ पे है। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, इस कंट्री की ये ग्रोथ है। अब बेटा क्या करती है ये नेशन या ये कंट्री जो है इसी गुड्स एंड सर्विसेज को डेवलप करने के लिए, अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये जो सारा पैसा है उसी में लगाता है, या जो इसका इनकम है नेशनल इनकम वो एक इसमें लगाता है, ग्रोथ एंड जो है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसको बढ़ाने के लिए, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, लेट्स से नेक्स्ट ईयर इसका जो है 120 करोड़ पे आ गया, क्या आ गया आपका जीडीपी। फिर जाके आगे जाके बेटा इसने यही किया, यही काम गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा दिया, जो है गुड्स बनाने में, सर्विसेज बनाने में इसने जो है फिर से ये अपना जो है नेशनल इनकम जो है यूज किया, तो वहां पे लेटेस्ट से इसका जो है नेक्स्ट ईयर 140 करोड़ बना। यहाँ पे बेटा ये जो है दूसरी कंट्री है, उसने क्या किया, उसने जो है अपना 100 करोड़ जो उसका नेशनल इनकम आया था उसमें जो इसने स्पेंडिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की, उसने जो है सारा जो पैसा है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में नहीं लगाया, उसने आधा जो है अपना पैसा गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में लगाया, और आधा जो है बेटा उसने डेवलपमेंट में लगाया पैसा। कहाँ पे बेटा, हेल्थ केयर में लगाया, आपका एजुकेशन में लगाया, ठीक है ना बेटा, न्यूट्रिशन में लगाया, आपका जो है सैनिटेशन होता है, बाकी सारे जो फैसिलिटीज आपकी होती है जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उसमें उन्होंने पैसे लगाए। तो यहाँ पे जो है बेटा ग्रोथ जो है पहले बढ़ गई, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ बढ़ गई, 100 पे जहाँ पे 120 पे है। लेटेस्ट से बेटा इसका ग्रोथ जल्दी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसने आधा जो है पैसा डेवलपमेंट में लगाया, जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में लगाया इसने पैसा। तो यहाँ पे लेटेस्ट से बेटा ग्रोथ 105 करोड़ का आ गया नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे जो है लेटर से पहले जो है हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंट जो है इस तरीके का आया, यहाँ पे जो है एब्रप्ट ये ग्रोथ जो है एब्रप्ट आया, यहाँ पे स्लो ग्रोथ आया। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है फॉल भी बेटा जल्दी होगा, 100 जो है आपका जो है 40 से ये जल्दी फॉल भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेटा आगे जाके इसका ग्रोथ बढ़ जाएगा, ये 110 पे पहुंचेगा, फिर आपका 140 पे पहुंचेगा, फिर आपका 160 पे पहुंचेगा, और फिर आपका जो है इसका ग्रोथ जो है बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे फॉल हो जाएगा। कैसे फॉल होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे ये आपका नेशन है, इन्होंने कहाँ की तरफ फोकस किया, गुड्स एंड सर्विसेज पे ज्यादा पैसे लगाए, लेकिन डेवलपमेंट पे ज्यादा पैसे नहीं लगाए, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, जो आपका जो है बाकी सारी चीजें हैं उस पर जो है पैसा नहीं लगाया। यहाँ पे जो है उन्होंने बेटा पैसा जो है ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया, तो वहां पे तो आपको ग्रोथ मिली लेकिन डेवलपमेंट तो नहीं हुआ। क्योंकि बेटा जो ग्रोथ एंड सर्विसेज होते हैं बेटा, ये आपको कौन बनाता है, एक कंट्री में ग्रोथ एंड सर्विसेज मिट्टी तो नहीं बनाती है ना, ये आपके ग्रोथ एंड सर्विसेज जो है आपकी चीजें तो नहीं बनाती, ग्रोथ एंड ये जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज है ये आपके कौन बनाएगा, लोग बनाएंगे। बेटा यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, लोगों में इन्वेस्ट किया, लोगों के डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया, जिसे हम बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट बोलेंगे, ये हम आगे जाके समझेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको हम बोलेंगे। इसने यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट में पैसे लगाया, यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसे नहीं लगाया। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है हेल्थ केयर जो है पुअर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एजुकेशन जो है कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है लोग जो है बीमार पड़ेंगे, तो उनको ज्यादा एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे जब लोग ही बीमार पड़ेंगे तो वो जो है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो आपके बन रहे गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे वो ज्यादा नहीं बना पाएंगे। तो बेटा धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो है ग्रोथ जो बढ़ रहा था तेजी से वो कम हो जाएगा। यहाँ पे जो है इन्होंने अगर पैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट में लगाए, डेवलपमेंट ग्रोथ में भी लगाए, डेवलपमेंट में भी लगाए, तो डेवलपमेंट से क्या होगा बेटा, इनडायरेक्टली क्या होगा,
लोग जो है हेल्दी बनेंगे, एजुकेटेड बनेंगे, रिसर्च ज़्यादा होगा, तो बेटा उससे क्या है आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो एक कंट्री में बेटा जो होता है, अगर आपका बेटा डेवलपमेंट बढ़ जाएगा वहाँ पे कंट्री का, वहाँ पे ग्रोथ जो है बढ़ेगा। तो अगर आपका खाली ग्रोथ बढ़ता है, उससे ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपके जो है ग्रोथ बढ़ने से डेवलपमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक कंट्री तक है कि वो डेवलपमेंट में पैसे लगाएगा कि नहीं लगाएगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है आपका, अगर ये बढ़ गया तो बेटा उससे ग्रोथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि जब हेल्थ केयर अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा, जो आपका जो न्यूट्रिशन बच्चों में अच्छा मिलेगा, तब वो जो है एक कंट्री को क्या एक बैकबोन दे सकते हैं, और जो है कंट्री की इकोनॉमी जो है बेटा यहाँ पे जो है बढ़ सकती है। तो ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तो ये एक अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन ये ऐसे इंटरलिंक्ड होते हैं कि आपका जो है अगर डेवलपमेंट अपनी ग्रोथ बढ़ानी है, तो आपने कंट्री की डेवलपमेंट करनी ही करनी होगी, तभी आपकी कांस्टेंट ग्रोथ जो है बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे बेटा 3 मॉडल्स, अगर हम 4 मॉडल्स यहाँ पे बनते हैं, अगर हम देखेंगे बेटा 4 मॉडल्स यहाँ पे बनते हैं, लेट से 4 नेशंस हम लेंगे, या 4 जो है यहाँ पे हम मॉडल्स लेंगे, तो क्या होता है, एक कंट्री होता है लेट से बेटा, उसका क्या होता है बेटा, उसका जो है हाई जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेटस से हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो उसने जो है बेटा क्या किया, उसने जो है पैसा जो है डेवलपमेंट में भी लगाया, तो उसकी क्या हो गई बेटा, हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो गई। तो जब हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, तो उससे क्या है ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़ेगी, जब डेवलपमेंट बढ़ेगी तो ग्रोथ भी बढ़ेगी, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे बेटा एक और है, लेटर से हम लेंगे किसी कंट्री का हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन बेटा उसने ग्रोथ का जो पैसा है वो डेवलपमेंट में नहीं लगाया, उसका जो है लेटर से यहाँ पे लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। यहाँ पे तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ थी, उससे क्या उन्होंने पैसा जो है कंट्री ने डेवलपमेंट पे भी लगाया, उसने हेल्थ स्ट्रक्चर जो है आपका अच्छा बनाया नेशन ने, उसने एजुकेशन अच्छी दी, बहुत सारी पॉलिसी जो है बनाई, उससे क्या है बेटा आपका जो है डेवलपमेंट हो गया, कंट्री का डेवलप हो गई कंट्री। तो उसमें जो है यहाँ पे जो है बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है यहाँ पे जो है पैसे नहीं लगाए, तो उसमें जो है लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही रही, इवन कि उनका जो है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है उस कंट्री का, लेकिन उसकी जो है बेटा यहाँ पे लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही रही। तीसरा होता है बेटा, किसी कंट्री में पहले से ही क्या होगा, लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो उसका बेटा क्या होता है, लेटर से उसका जो है लो इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट भी हुआ। चौथा मॉडल जो है, अगर लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा बेटा, तो उसमें क्या है बेटा, लेटर से हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। लेकिन बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो 3 यहाँ पे मॉडल्स है, ये बेटा पहला जो ये लास्ट वाला मॉडल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी कंट्री का लो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो उसका जो है हमेशा क्या रहेगा, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही रहेगा, क्योंकि जब कंट्री में पैसे ही नहीं बनेंगे, तो वो बेटा खर्च कहाँ कर पाएंगे डेवलपमेंट में। तो बेटा ये जो वाला मॉडल है, ये ज़्यादा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेटा अगर लो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो उसमें हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है ना बेटा। अगर दूसरा इस पे जो थर्ड वाला जो है, अगर लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो उसका तो हमेशा लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही रहेगा, क्योंकि अगर आपने बेटा जो है ग्रोथ बड़ी होगी तो डेवलपमेंट बढ़ेगी, अगर डेवलपमेंट बढ़ेगी तो ग्रोथ भी बढ़ सकती है। तो बेटा अगर ज़्यादातर लो इकोनॉमिक ग्रोथ रहा, तो उसमें जो है बेटा लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रहता है, तो ये भी बेटा सही मॉडल नहीं है एक कंट्री के लिए। तीसरा होता है बेटा, अगर आपका हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपने जो है डेवलपमेंट में पैसा खर्च नहीं किया, तो इसका जो है बेटा इस इकोनॉमिक सिस्टम का भी जो है बेटा फॉल हो जाता है, ये बेटा जो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है इनकी, ये भी कम हो जाती है, ये मैंने आपको बेटा समझाया है। तो बेटा ये भी बेटा सही मॉडल नहीं है। तो ये वाला मॉडल जो है बेटा हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आपकी कंट्री में क्या है, पहले हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो के आपने जो है पैसा जो है डेवलपमेंट में लगाना है, तो आपका बेटा जो है यहाँ पे उस कंट्री का जो है वो कंट्री जो है बेटा धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डेवलप होने लगेगी। तो यहाँ पे आपने बेटा देखा कि जो ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, ये कैसे बेटा इंटरलिंक होता है एक दूसरे के साथ, और जो आपका ग्रोथ है ये कैसे जो है बेटा इंपैक्ट करता है डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट में जो है आपका जो है इंपैक्ट करता है ग्रोथ में। तो आपको हर एक नेशन में इसका बैलेंस बनाना होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। लेकिन बेटा पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा, हम जो है ग्रोथ जो है कैसे मेजर करेंगे, एक कंट्री का जो है ग्रोथ हम कैसे मेजर करते हैं। जैसे हम जीडीपी निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालते हैं, तो उससे हम बेटा ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव हम जो है ग्रोथ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज को देखेंगे कैसा बना, फिर आप उसको फैक्ट्री प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करके आप ग्रोथ निकाल सकते हैं। अब जो है बेटा डेवलपमेंट का तो हमने कंसेप्ट सीखा, ये तो अब इकोनॉमिस्ट्स ने भी जो है डेवलपमेंट का कंसेप्ट ये बताया था। लेकिन बेटा अब क्या यहाँ पे मसला हुआ कि डेवलपमेंट में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है एक कंट्री की, उसको हम बेटा मेजर कैसे करेंगे। जैसे हमने बेटा ग्रोथ को तो मेजर किया, तो डेवलपमेंट को कैसे हम मेजर करेंगे। ये जो है बेटा यहाँ पे जो है इनका जो है इकोनॉमिस्ट्स का जब 1970 के बाद जो है इकोनॉमिस्ट्स ने यहाँ भी की तरफ फोकस किया कि हम जो है हाउ टू कैलकुलेट डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इवन इफ यू हैव कैलकुलेटेड द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री वेरी इजीली,
not so much easily, but when you because it is a quantitative concept, so you can calculate it easily when you calculate like national income and GDP. But to calculate the development, so इसमें जो है इनका बेटा क्या हुआ, इनका जो है बहुत सारा जो है यहाँ पे मुश्किल जो है आ गई डेवलपमेंट कैलकुलेट करने के लिए। क्यों यहाँ पे मुश्किल कैलकुलेट आ गई? क्योंकि जो डेवलपमेंट में आपका बेटा जो है इसमें क्वांटिटेटिव कंसेप्ट भी आता है, इसमें जो है बेटा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी आता है, सॉरी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी आता है। लेकिन इस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। लेट अस से बेटा, लेट अस से आपने जो है घर में खाना खाते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो आपने कितना खाना खाया, फिर आपने लेट अस से बेटा उसमें टेस्ट कुछ आया, उस खाने में जो है आपको मज़ा आया, तो उस मज़े को, उस टेस्ट, अच्छे टेस्ट को कैलकुलेट करना वो मुश्किल होता है, क्योंकि टेस्ट जो है आपका या किसी की ब्यूटी, उसको मेजर करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। तो क्वालिटेटिव कंसेप्ट को इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू जो है कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। आपने कितना खाना खाया, लेट से एक रोटी खाई या एक प्लेट जो है चावल आपने ली, या कुछ एक चिकन आपने खाया, तो उसमें कितना ये कितना आपने खाया वो तो आप इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जो उसमें कितना मजा आया, कितना टेस्ट था, या आपका जो है कलर होता है, या आपका जो है जो क्वालिटेटिव चीजें होती है लाइफ की, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव, उनको मेजर करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो यहाँ पे भी बेटा क्या हुआ, बहुत सी मुश्किल आता है इनको जो है कैलकुलेट करने के लिए। तो बेटा 1990 आते आते, जो बेटा 1970 से 1990, तो ये यही देख रहे थे कि हम जो है इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट उसको कैसे मेजर करेंगे। इसमें एक आपका जो है इकोनॉमिस्ट आता है जिसका नाम था महबूबुल हक। महबूबुल हक जो है आपका, महबूबुल हक एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट था। उसने 1990 से पहले एक कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का। लेकिन बेटा अभी भी जो था मुश्किल था यहाँ पे जो है कैलकुलेट करना, कैसे हम जो है डेवलपमेंट को, इस ह्यूमन डेवलपमेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। फिर जाके यहाँ पे बेटा IMF ने, जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, वर्ल्ड बैंक है आपका, या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो भी इस पे जो है 1990s तक क्या है काम कर रहे थे। फिर यूनाइटेड नेशन ने बेटा क्या बनाया, एक जो है एक प्रोग्राम बनाया था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP जिसे हम बोलेंगे। 1990 ने ये बनाया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो है आपका महबूबुल हक और इंकोल जो है आपके ING इंकोल, महबूबुल हक और इंकोल जो है आपके, ये दो इकोनॉमिस्ट्स थे, ये UNDP को हेड कर रहे थे। इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने बेटा एक रिपोर्ट दी जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR। तो अभी तो आपने डेवलपमेंट सीखा, अभी तो इकोनॉमिस्ट्स को भी पता था कि डेवलपमेंट क्या है, लेकिन अब डेवलपमेंट को वो मेजर नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज इट इज इसमें जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी आता है क्वांटिटेटिव के साथ, तो उस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को मेजर करना मुश्किल है। तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उन्होंने एक रिपोर्ट दी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें बेटा एक कंसेप्ट था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। क्या बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, इसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और यह है बेटा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटा इन्होंने क्या एक स्केल बनाई, जिसपे आप जो है एक कंट्री का डेवलपमेंट जो है मेजर कर सकते हो, एक कंट्री का दिखा सकते हो कि उसमें कंट्री में ग्रोथ जो है वो तो आपने उससे कैलकुलेट की GDP से, लेकिन इससे यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इससे आप जो है एक कंट्री का डेवलपमेंट बता सकते हो कि किस लेवल का डेवलपमेंट उस कंट्री में है। देखिए बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा 3 कंसेप्ट लिए, किसके लिए, टू कैलकुलेट डेवलपमेंट। क्या लिए इन्होंने बेटा, किसने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो उन्होंने HDR रिपोर्ट बनाई, तो वहां पे उन्होंने बेटा 3 जो है डेवलपमेंट के 3 जो है वैल्यूज लिए, 3 जो है एक एसेंशियल चीजें ली एक कंट्री को की डेवलपमेंट मेजर करने के लिए। उन्होंने बेटा एक तो हेल्थ केयर लिया, दूसरा उन्होंने बेटा एजुकेशन लिया, और तीसरा बेटा उन्होंने क्या लिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे बेटा इन्होंने क्या बोला, इन इकोनॉमिस्ट्स ने क्या बोला, और इस HDR में क्या लिखा था कि जो आपका हेल्थ केयर है, ये आपका एजुकेशन है, और ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अगर आप ये कंट्री में जो है मेजर करेंगे, उससे आपको जो है बेटा क्या मिलेगा, आप जो है एक कंट्री का जो है डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं, एक स्केल पे उसको रख के जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप निकाल सकते हो। तो उन्होंने क्या बोला बेटा, उन्होंने लेटर से ये 3 जो है चीजें ली, इनको आप कैलकुलेट कर दीजिए और आपको वहां पे पता चलेगा कि डेवलपमेंट है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। इन्होंने क्या बोला, जो आपका हेल्थ केयर है उसमें आप लेटेस्ट से क्या ले सकते हैं, मेन एक जो है आपका क्या ले सकते हैं उसमें, वो होता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आप एक कंट्री की मेजर कर सकते हो आराम से। इसी तरीके से इन्होंने क्या लिया, एजुकेशन को बोला, अगर आपने देखना है कि एजुकेशन में डेवलपमेंट हुई है कि नहीं, आपको क्या निकालना है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग।
हेल्थ केयर को मेजर करने के लिए आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मेजर कर सकते हैं, जिसको आप आराम से मेजर कर सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू से आप उसको जो है बेटा ये कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऐसे एजुकेशन को आप मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से मेजर कर सकते हैं। और जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, इसको आप बेटा कैसे निकाल सकते हैं, पर कैप्शिया इनकम। पर कैप्शिया इनकम जो होता है आपका बेटा, क्या पर कैप्शिया इनकम निकाल के आप बेटा जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कंट्री की। तो कैसे बेटा पर कैप्शिया आप इनकम निकाल सकते हैं वो तो आपको पता होगा। हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं नेशनल इनकम एक कंट्री का, उसको डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से। नेशनल इनकम जो है, जो आप कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, तो जो एक कंट्री का नेशन का नेशनल इनकम होगा उसको आप डिवाइड करेंगे जो है नंबर ऑफ जो आपकी पॉपुलेशन है कंट्री की। तो आप एवरेज निकाल सकते हैं जो है एक कंट्री में जो है एक बंदा एवरेज कितना कमाता है, एक कंट्री में एक बंदा एवरेज कितना कमाता है, उसको हम बोलते हैं पर कैप्शिया इनकम। इससे आप जो है बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर कर सकते हैं। हेल्थ केयर आप इससे मेजर कर सकते हैं, जो एजुकेशन है इससे मेजर कर सकते हैं, और जो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये आप इससे मेजर कर सकते हैं। जब आपने एक नेशन में ये तीनों चीज़ें मेजर की, इसको अब बेटा क्या करेंगे, इसका HDI में जो आपका जो रिपोर्ट था, HDR का रिपोर्ट था जिसमें HDI है, उस पर बेटा क्या है, उन्होंने बेटा क्या है 3 लेवल्स यहाँ पे बनाई। जब आपने इसको मेजर किया, यहाँ पे उन्होंने 3 लेवल्स दी। 0 to 1 उन्होंने एक स्केल बनाई, 0 to 1 उन्होंने एक स्केल बनाई, उसमें उन्होंने बेटा 3 लेवल्स दी। 0 to 1 जो उन्होंने एक स्केल बनाई उसमें क्या बेटा दी, 3 लेवल्स दी। टॉप लेवल पे बेटा उन्होंने क्या रखा, 0.80 to 1, ठीक है। फिर उन्होंने बेटा दूसरी जो लेवल बोली वो उन्होंने बोली 0.50 to 0.79, इससे नीचे। फिर तीसरी लेवल जो है वो है 0.00, 0 से स्टार्ट होके 0.49, इससे थोड़ा कम। तो ये इन्होंने बेटा 0 to यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0 to 1 ये जो स्केल है, 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 यहाँ पे एंड होता है। तो यहाँ पे इन्होंने 0 से लेके 3 लेवल्स दी। 0 to 0.49 एक लेवल, 0 to 0.50 to 0.79 एक लेवल, 0.80 to 1.00 एक लेवल। तो बेटा जब उन्होंने एक कंट्री का हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहां से मेजर करके उनका मीन निकाला, तो आप मेजर कर सकते हैं जो है एक कंट्री है या एक नेशन है ये किस कैटेगरी में आती है। अगर एक नेशन या कंट्री पहले कैटेगरी में आई, 0.80 से 1 तक इस कैटेगरी में आई, तो हम बोल सकते हैं बेटा ये जो कंट्री है ये हाईली डेवलप्ड है, ये जो है हाईली आपकी डेवलप्ड है। अगर आपका जो है ये जो है आपका स्केल में यहाँ पे जो है आपका इसका मीन आया, एक कंट्री का आपने कैलकुलेट किया, नेशन का आपने हेल्थ केयर, एजुकेशन ये जब मेजर करके अगर इस पे आएगा तो आप बोलते हैं वो हाईली डेवलप्ड है। अगर लेट अस से 0.50 to 0.79 जो रेंज है इसमें आपका मीन आ गया, तो हम बोलेंगे वो जो है बेटा वो जो है मीडियम डेवलप्ड है। जो आपका जो है मीडियम लेवल पे जो है वहां पे डेवलपमेंट हुई है। अगर आपका यहां पे आएगा तो ये पुअरली डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड है। ये जो बेटा यहाँ पे अगर 0 to 80 यहाँ पे 0.80 to 1 आया तो ये हाईली डेवलप्ड कंट्री होगी। तो यहाँ पे आपने जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू आप बनाया। पहले तो आप पता था आपका जो है डेवलपमेंट आप न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आपने जो है यहाँ पे ये 3 वैल्यू जो है इन टर्म्स में निकाला, फिर उनको मीन लिया, यहाँ पे स्केल पे डाला, वहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं एक कंट्री जो है डेवलप्ड है या नहीं। तो अब बेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर के लेवल पे डेवलप्ड कंट्रीज होती है, यहाँ पे जो है मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज जो है डेवलपिंग होती है, यहाँ पे जो है इनको हम डेवलपिंग भी बोलते हैं, यहाँ पे जो है तीसरे लेवल पे आपकी लीस्ट डेवलप्ड या पुअरली डेवलप्ड कंट्री होती है, तो वो जो है तीसरे लेवल पे आती है। तो यहाँ से आप जो है डेवलपमेंट जो है आराम से जो है एक कंट्री का बता सकते हो। तो यहाँ पे आपने सीखा कि ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट एक कंट्री या नेशन के लिए अगर उन्होंने जो है एक प्रॉपर इकोनॉमी बनानी है, एक कंट्री की, नेशन की अच्छी इकोनॉमी बनानी है, उसके लिए उन्होंने ग्रोथ को भी मेजर करना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा, और डेवलपमेंट को भी जो है देखना पड़ेगा, उनको मेजर भी करना पड़ेगा। और उनमें जो है काफ़ी सारी पॉलिसीज़ जो है आपकी जो बनाते हैं एक नेशन, वो उन्होंने क्या है ग्रोथ को भी यहाँ पे लेना है, उसको भी देखना है, और जो है पॉलिसीज़ ऐसी भी बनानी है जो आपकी कंट्री को धीरे धीरे जो है डेवलप करेगा। तो वहीं से आपको जो है एक बेटा प्रॉपर एक इकोनॉमी बनेगी। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपने ये जो है अच्छे से यहाँ पे सीखा। तो आप बेटा जो है आगे जाके हम जो है दूसरे लेक्चर, अब जो आपका जो है दूसरा चैप्टर इसमें आएगा, उसके लेक्चर जो है वो अब आने वाले हैं। तो बेटा उनको भी देखने के लिए और बेटा जो है अपने जो है एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, और इकॉनमी अच्छे से सीखने के लिए बेटा आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।